6 माह से भुगतान नहीं, बेतिया में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर का जोरदार आंदोलन। बिहार राज्य आशा संघ एटा के बैनर तले 6 माह से लंबित भुगतान के विरोध में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर ने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सचिव जिला स्वास्थ्य समिति पश्चिमी चंपारण बेतिया के कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर शामिल रहे, जिनका गुस्सा सड़कों पर साफ नजर आया। प्रदर्शन से पहले आशा एवं आशा फैसिलिटेटर ने बेतिया के जगजीवन नगर से जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय पहुंचा। पूरे मार्च के दौरान आशा कार्यकर्ता अपने हक और सम्मान की मांग को लेकर नारे लगाती रही। पैसा नहीं तो काम नहीं, आशा फैसिलिटेटर का भुगतान शुरू करो, आशा के साथ सौतेले व्यवहार बंद करो, आशा को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दो, भुगतान में देरी करने वाले कर्मियों को निलंबित करो, हर माह भुगतान की गारंटी दो जैसे नारों से बेतिया की सड़कें गूंज उठी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिहार राज्य आशा संघ एटा के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि आशा एवं आशा फैसिलिटेटर का भुगतान अगस्त महीने से लगातार बकाया है। भुगतान न होने के कारण आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के परिवार भुखमरी और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आशा से लगातार काम लिया जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही है, लेकिन उनके मेहनताना और प्रोत्साहन राशि की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ओम प्रकाश क्रांति ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समय पर वेतन पा रहे हैं, लेकिन आशा को भुगतान से वंचित रखा जा रहा है, जो खुले तौर पर सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भुगतान के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, जिससे आशा एवं फैसिलिटेटर मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आशा एवं फैसिलिटेटर का बकाया भुगतान अविलंब शुरू नहीं किया गया तो वे जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की होगी। ओम प्रकाश क्रांति ने आगे कहा कि केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में आशा कार्यकर्ता भी 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आशा पहले से ही आंदोलनरत है। आशा की प्रमुख मांगों में स्कीम वर्कर्स को न्यूनतम 26,000 रुपए मासिक वेतन, मानदेय, आशा को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गारंटी और सम्मानजनक अस्थायी पहचान शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन को समर्थन देते हुए जिला किसान नेता राधा मोहन यादव ने कहा कि आशा समाज की रीढ़ है और उनके बिना स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो जाएगी, इसलिए सरकार को तुरंत बकाया भुगतान करना चाहिए। वहीं केदार चौधरी ने भी आशा एवं फैसिलिटेटर की मांगों को जायज बताते हुए उनके संघर्ष का खुला समर्थन किया। इस आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व आशा नेत्री पुष्पा, सरोज, रंजना, साधना, अन्नपूर्णा, जरीना, उर्मिला, अनु, शांति, मुन्ना, लक्ष्मीना, निर्मला, अनीता, चांदमती, सीमा, ललिता तथा महिला नेत्री लक्की ने किया। बड़ी संख्या में आशा एवं फैसिलिटेटर पूरे अनुशासन के साथ प्रदर्शन में शामिल रही। बेतिया में हुए इस आंदोलन ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि आशा एवं आशा फैसिलिटेटर अब अपने अधिकारों, सम्मान और नियमित भुगतान के सवाल पर पीछे हटने वाली नहीं है। उनका यह संघर्ष केवल भुगतान का नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन और सामाजिक न्याय की लड़ाई बन चुका है। आशा का 6 महीना से भुगतान नहीं हो पा रहा है। आशा भुखमरी के कगार पर है, हमारी फैसिलिटेटर भुखमरी के कगार पर है। इसी सवाल को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और सिविल सर्जन साहब से भी मुलाकात हुई है और जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। उन्होंने तुरंत आशा सेल से पटना से बात भी किया है उन लोगों ने और आश्वासन दिया है कि फरवरी में हमारी आशा का जो है वो भुगतान, अब तो जनवरी समाप्त हो रहा है, फरवरी में आशा का भुगतान हो जाएगा। अभी एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग का जो पहले से अश्विन पोर्टल के थ्रू आशा का पेमेंट हो रहा था, वो अश्विन पोर्टल बंद हो गया है कि हम लोग का जो पेमेंट NRHM था उसको भी स्पर्श के थ्रू पेमेंट किया जा रहा था। तो जब ये सिस्टम बदली है तो बदलने के कारण अश्विन पोर्टल को फिर से कस्टमाइज किया जा रहा है, जिसके कारण से पेमेंट लेट हुई है। हम लोग को भी स्टेट से बोला गया है और अब ID अकाउंटेंट को मिल गया है कि अब फरवरी से जो भी क्लेम पास होगा आशा का वो अकाउंटेंट का ID पर आएगा और अकाउंटेंट उसको निकाल करके उसका भुगतान करेंगे। इसीलिए ये देर हो रही थी और कुछ राशि का कमी थी। स्टेट से बताया गया है कि फरवरी माह में राशि आ जाएगी, तो सारे आशाओं का टोटल बकाया का भुगतान जितना जल्द हो सके हम लोग करने को तैयार हैं।
हम लोग सिविल धरना किए हैं कि जो 6 महीना से 2025 से हम लोग का भुगतान जो बाकी था उस पर हम लोग सिविल सर्जन से मिले हैं। सिविल सर्जन महोदय और कैशियर से दोनों से मिले हैं। ऊपर पटना में बात किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि आपको फरवरी 1 वीक से आप लोग को पेमेंट शुरू हो जाएगा। इसी आश्वासन से हम लोग जा रहे हैं।